हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं साइकोलॉजी का 14th लेक्चर। अगर आपने पिछले लेक्चर को नहीं देखा है तो देख लेना, आई बटन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आज का लेक्चर होगा हमारा लर्निंग पे। लर्निंग जिसे आप सिंपली बोलते हो कुछ भी सीखना। तो लर्निंग क्या होता है? कोई भी नई चीजों को सीखना, या फिर कोई हमारे पास कोई नॉलेज है थोड़ी बहुत किसी भी चीज को लेके, उसे और ज्यादा मॉडिफाई करना, अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, अपनी हैबिट्स को, अपने एटीट्यूड को, जिससे कि हमारी जो भी थिंकिंग है और जो एक्शन, जो भी स्किल्स है उसके अंदर चेंज आ सके। तो इस व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग इज द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग न्यू और मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग नॉलेज, बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यू, हैबिट or attitude that changes how we think or act. It is relatively permanent change in behavior or mental state based on experience, training and practice. ये क्या होता है? लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है हमारे मेंटल स्टेट के अंदर, जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू डेवलप होता है। लर्निंग में अगर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों ही तरह से लर्निंग हो सकती है। कॉन्शियसली जैसे आप कोई भी बुक को रीड कर रहे हो तो ये क्या है? आपकी कॉन्शियस लर्निंग है। अनकॉन्शियसली क्या? आप मान लो कहीं घूमने गए, आपको बहुत सारे साइन बोर्ड्स दिखेंगे, आप बहुत सारे रास्तों पे जाओगे जहां आप अनकॉन्शियसली मतलब बस घूम रहे हो वहां पे, बट वो क्या है, आपके दिमाग में धीरे धीरे स्टोर होगा। आप उन जगहों के बारे में सीख रहे होते हो कि हाँ, इधर से लेफ्ट लेंगे तो यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ से राइट लेंगे तो उधर मेन रोड पे चले जाएंगे। तो ये सब अनकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ रहा है। जब आप दोबारा से जाओगे तो वो चीजें आपको रिकॉल हो जाएगी। ठीक है, वो तो होता है मेमोरी के थ्रू। ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, मेमोरी। अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन की बात करें, आप एग्जाम में क्या लिखना, लर्निंग की अगर डेफिनेशन आती है तो ऐसे लिखना आप, एनी रिलेटिव परमानेंट चेंज इन आवर बिहेवियर और skills that occurs as a result of practice, education, experience, not due to growth and maturation called learning। ठीक है, मैंने समझा दिया है, फिर से समझा देता हूँ डेफिनेशन को। क्या होता है? लर्निंग एक परमानेंट चेंज होता है जो कि हमारे बिहेवियर, स्किल्स के अंदर आता है। किसकी वजह से आता है? प्रैक्टिस करने की वजह से, नई एजुकेशन लेने की वजह से, या फिर एक्सपीरियंस की वजह से, ना कि ग्रोथ की वजह से, एज की वजह से, बड़े होने की वजह से नहीं आता। ये कुछ नई नई चीजों को सीखने की वजह से, एजुकेशन लेने की वजह से, एक्सपीरियंस की वजह से आता है। ठीक है, इसे हम लर्निंग बोलते हैं। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग अगर आपसे पूछा जाता है तो आप सिंपली ऐसे बताना, पॉइंट्स में डिवाइड कर लेना। लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि लर्निंग एक बार मान लो आपको 2 मिनट मैंने ये चीज बता दी तो आपको तुरंत से नहीं समझ में आ जाएगा। आप उसके नोट्स बनाओगे, रिवाइज करोगे, फिर जाके आपको लर्निंग होगी। ठीक है, प्रॉपर। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा एफर्ट देना पड़ता है, और ये एक बार में किसी को भी कोई भी चीज इंसान नहीं सीख सकता है। ठीक है, लर्निंग लीड्स टू चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग क्या है? लर्निंग की वजह से हमारे बिहेवियर के अंदर चेंज आता है। अब आपने मान लो कुछ चीजें सीखी जो कि पॉजिटिव है तो उससे आपकी गुड हैबिट्स बिल्ड होंगी। अगर नेगेटिव चीजें आप सीखोगे तो उससे आपकी बैड हैबिट्स होंगी। पिछली वीडियो में मैंने बताया था हैबिट्स के फॉर्मेशन के बारे में। लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट। लर्निंग क्या होती है? परमानेंट होती है। ये मतलब थोड़ा टाइम लगता है इसे एक्वायर करने में, इट टेक्स टाइम, और इट लास्ट फॉर सम टाइम। ठीक है, ये लंबे समय तक रहता है, ऐसा नहीं है कि टेम्पोररी चेंज हो। ठीक है, लर्निंग इज गोल डायरेक्टेड, यानी कि ये तभी होगा जब आपके अंदर मोटिवेशन होगा या कोई पर्पस होगा। जैसे आप अगर आज इस वीडियो को देख रहे हो सकता है आपका एग्जाम हो अगले महीने में, या अगले हफ्ते, या कल रात, मतलब कल एग्जाम हो, आज रात को भी आप पढ़ रहे हो। होते हैं ऐसे भी बच्चे होते हैं, हो सकता है आप उनमें से एक हो। तो ये क्या है? आपका गोल है कि कल के एग्जाम में आपको पास होना है, इसलिए आज आप रात में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हो। लर्निंग इज यूनिवर्सल। लर्निंग क्या है? यूनिवर्सल है। हर लिविंग बीइंग, कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, हर चीज जो है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म लर्निंग को
सीखता है, उसकी अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता है, नई नई नॉलेज को लेता है, नई नई स्किल्स को सीखता है। लर्निंग इज एन एडजस्टमेंट प्रोसेस। ये एडजस्टमेंट प्रोसेस है जिसकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। वी लर्न बेटर थ्रू द रिपीटिशन एंड फीडबैक। अगर आपको बार बार कोई काम कराया जाए आपसे, तो आप क्या होगा, आपकी वो लर्निंग हो जाएगी। और फीडबैक यानी कि आपसे कोई आपको मोटिवेट करे, नहीं नहीं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप एकदम सही कर रहे हो, तो आप क्या होगे, और मोटिवेट होगे और उस काम को अच्छे से करोगे। जैसे कि क्या होता है, अगर आप मान लो कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, मैथ का मान लो कोई थ्योरम पढ़ा आपने, तो थ्योरम को पढ़ लेने से ही नहीं सब कुछ हो जाएगा ना। कुछ फॉर्मूला पढ़ा आपने, अब उस फॉर्मूले का आप यूज करोगे 10 से 12 प्रॉब्लम्स के अंदर, तब वो रिपीटिशन हुआ वहां पे, तब जाके वो आपके दिमाग में बैठेगा। और आपने जब आंसर्स को सॉल्व कर लिया, आपने टीचर को दिखाया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, सारे आंसर सही हैं आपके, वेरी गुड बेटा। तो आपके अंदर क्या हुआ, लर्निंग और ज्यादा अच्छी होगी, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू। टाइप्स ऑफ लर्निंग की अगर हम बात करें तो क्या क्या टाइप्स होते हैं लर्निंग के, तो लर्निंग मेनली तीन तीन टाइप से होती है, बट टाइप्स इसके बहुत सारे हैं। मैंने वो सारे को यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख लेना, जो जो याद रहेगा वो एग्जाम में लिख लेना। मेनली तो ये होता है मोटर लर्निंग, वर्बल लर्निंग, इंटेलेक्चुअल लर्निंग। तो पहले शुरू करते हैं वर्बल लर्निंग से। वर्बल लर्निंग यानी कि जो भी हम वर्ड्स के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू समझते हैं, जैसे कि पढ़ के, लिख के या फिर सुन के। जैसे कि आप इस पीपीटी को अभी रीड कर रहे होगे, हो सकता है नोट्स भी बना रहे हो अगर अच्छे बच्चे हो तो, और मेरी ऑडियो को सुन रहे हो, तो यहाँ से आपकी एक वर्बल लर्निंग हो रही है। जैसे कि लर्निंग अ पोएम, सॉन्ग लिरिक्स और फ्रेंड्स फोन नंबर, ठीक है, ये चीजें आप ऐसे लर्न करते हो। मोटर लर्निंग के अंदर क्या आएगा, इट इन्वॉल्व्स लर्निंग फिजिकल मूवमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स। अब क्या है, मोटर लर्निंग ये सारा फिजिकल मूवमेंट्स और हमारी जो मसल्स के कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम अगर कोई चीज सीख रहे हैं तो वो होता है। और प्रैक्टिस के साथ ये जो भी एक्शंस होते हैं वो और ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर अभी साइकिल चलाने जाओ, तो आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि ब्रेक कहाँ पे है, पैडल कहाँ पर है और हैंडल कहाँ पे है, आप अपने से सब कुछ मैनेज कर लोगे। स्कूटर या बाइक चला रहे हो तो आपको ये नहीं देखना गियर कहाँ है, क्लच कहाँ है, एक्सीलेटर कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, ये सब चीजें आपको रिमेम्बर करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली आप बस रोड पे देखते रहोगे, इन सब चीजों को आप मैनेज करते चले जाओगे अगर आपने सीखा हुआ है तो। नहीं तो जब सीख रहे होते हैं तो धीरे 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 करके सबका हम कोऑर्डिनेट करना सीखते हैं सारी चीजों को। इंटेलेक्चुअल लर्निंग इट इज थ्रू थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हो, डिसीजन ले रहे होते, तो ये आपका इंटेलेक्चुअल लर्निंग होती है। फिगरिंग आउट हाउ टू सेव मनी फॉर अ ट्रिप और सॉल्व अ मैथ्स प्रॉब्लम, ठीक है, आप ऐसे फिगर आउट कर रहे हो कि कैसे आप कम पैसे में, कम बजट में कैसे कोई ट्रिप प्लान कर सकते हो या ट्रिप पे जा सकते हो, या फिर आप कोई मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो वहां पे आप थोड़ा सा रीजनिंग कर रहे होते हो, थिंकिंग कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि हाँ वहां पे जाएंगे कितना खर्च होगा, होटल कितने का मिलेगा, ट्रेन की टिकट्स कितने की है, कैब कितने का होगा, ऑटो कितने का होगा, सब चीजें आप वहां पे फिगर आउट कर रहे होते हो। तो ये क्या है, आपकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग है। एसोसिएटिव लर्निंग जब आप कोई दो चीजों को एक साथ मिला के जब आप कोई लर्निंग होती है। जैसे कि मान लो कोई इवेंट हुआ, उसके बाद आपको दूसरे इवेंट की याद आई। जैसे कि ऐसे तो आप सुबह से पढ़ रहे होते हो स्कूल के अंदर, कम ही बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ज्यादातर तो मजा कर रहे होते हैं, ठीक है, पढ़ रहे हो मान लो आप स्कूल में, और जब बेल बजती है लंच की, लंच ब्रेक होता है, तब आपको भूख लगने लगती है, अचानक से एहसास होता है भूख का, ठीक है, वॉशरूम जाने का एहसास होता है जैसे ही बेल बजती है लंच की। तो ये क्या है, एसोसिएटिव लर्निंग है, आप लर्न कर चुके हो वो चीज की, आपको तभी भूख लगेगी जब लंच की बेल बजेगी स्कूल में, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होती है, लर्निंग अबाउट आइडियाज, कैटेगरीज और प्रिंसिपल्स रेदर देन फैक्ट्स। जैसे कि आप मान लो कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे कि ग्रेविटी है, ठीक है, ग्रेविटी का आपने पूरा
पढ़ा फॉर्मूला क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन किया था, किस लॉ के थ्रू ग्रेविटी एक्सप्लेन्ड है, लॉ ऑफ ग्रेविटी आप पढ़ते हो, या तो पूरा ये कॉन्सेप्ट पढ़ो। नहीं तो आप सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ऐसे रख सकते हो कि हाँ अगर हम एप्पल को ऊपर से छोड़ेंगे तो वो नीचे जाएगा। ये क्या है, ये बेसिक लर्निंग है। और वहीं पे अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हो, कितना फोर्स लग रहा है ऊपर से, उसका क्या फॉर्मूला होता है, मास कितना है, मास क्या होता है, जब आप ये सब पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होते हो तो उसे हम कॉन्सेप्चुअल लर्निंग बोलते हैं, जो कि रूल्स होते हैं, रूल्स के थ्रू पढ़ते हैं ना हम वो। 6 है एटीट्यूडनल लर्निंग। एटीट्यूडनल लर्निंग ये क्या है, डेवलपिंग बिलीव्स, ओपिनियन, फीलिंग टुवर्ड्स समथिंग और समवन। इट शेप्स हाउ वी बिहेव इन डिफरेंट सिचुएशन। डेवलपिंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीम वर्क और हेल्पिंग अदर्स। ये क्या होता है, जैसे अपना कुछ कुछ लोगों का बिलीव्स होता है, ओपिनियन होता है, अपनी अपनी फीलिंग्स होती हैं कि हम मान लो अगर काम करने जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर, तो हम वहाँ पे हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, किसी से लड़ाई नहीं करनी है। कोई हमसे बार बार मान लो कोई पेशेंट आके कोई बात पूछता है तो मान लो गुस्सा के उसको नहीं बोलना है, कुछ भी गुस्सा नहीं होना है, वहाँ पे शांति से उसका बस आंसर करना है, ठीक है। या फिर शांत हो जाना, इग्नोरेंस भी होता है, ठीक है। किसी लोगों का एटीट्यूड होता है कि इग्नोर कर देते हैं, ठीक है बोल रहे हो तुम बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एप्रिसिएशन लर्निंग। एप्रिसिएशन लर्निंग यानी कि लर्निंग टू वैल्यू, एंजॉय द ब्यूटी एंड क्वालिटी ऑफ थिंग्स। इट इन्वॉल्व्स इमोशनल एस्थेटिक अंडरस्टैंडिंग, एप्रिशिएटिंग म्यूजिक, नेचर और गुड मूवी। एप्रिशिएटिंग लर्निंग एप्रिसिएशन के थ्रू होता है, जैसे आप किसी सॉन्ग को लर्न कर रहे हो जो कि आपको मान लो अच्छा लगा, उसमें कुछ वैल्यू निकल के आई, उसमें आपको क्वालिटी लगी, तो आप उस सॉन्ग को लर्न करते हो, जैसे कि अप्रिशिएट कर रहा है जो आपको। सेंसरी मोटर लर्निंग। सेंसरी मोटर लर्निंग में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन सेंसेस एंड मसल। सेंसेस क्या होते हैं, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आपको पता होगा। उनके थ्रू हमारे जो सेंसरी परसेप्शन होता है, परसेप्शन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। परसेप्शन यानी कि कोई भी चीज हम फील कर रहे हैं तो वो अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू फील कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, सेंसरी मोटर लर्निंग, सेंस ऑर्गन्स, चाहे विजन हो, चाहे कोई स्मेल हो, कोई साउंड हो, जिसकी वजह से हमको सेंस हुआ और वहां पे हमारी मसल्स काम करेंगी। जैसे कि बॉल को कैच करना, तो बॉल को कैच हम कब करेंगे, जब हमारा विजन, हम देख रहे हैं सामने से बॉल आ रही है, बॉल आ रही है, किस एंगल पे आ रही है, किधर जाएगी, तो उधर हम भी जाते हैं और अपने हाथ को उस तरफ से करते हैं ताकि वो बॉल आए हमारे हाथ में सीधा और हम कैच कर लें उसे। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे सेंसेस और मसल्स दोनों का ही कोऑर्डिनेशन हुआ। या फिर टाइपिंग कर रहे हो आप कीबोर्ड के ऊपर, तो आप, या तो कुछ लोग होते हैं जो बिगनर्स होते हैं वो कीबोर्ड में देख के टाइपिंग करते हैं कि हाँ कहाँ पे कौन सा बटन है, या फिर कुछ लोग स्क्रीन पे देख के टाइप कर रहे हैं, हाँ जो मैं टाइप कर रहा हूँ वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ गलत बटन तो नहीं प्रेस हो रहे हैं। तो वो ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे सेंसेस और मसल्स दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है। नेक्स्ट फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग क्या होती है, लर्निंग बाय एनालाइजिंग अ सिचुएशन, फाइंडिंग अ सोल्यूशन, इट इम्प्रूव्स रीजनिंग, क्रिएटिविटी एंड डिसीजन मेकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग आप खुद ही समझ सकते हो, जैसे आपके सामने कोई प्रॉब्लम आई, अब उस प्रॉब्लम को आपने समझा और उसका एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की। इससे क्या होता है, हमारी रीजनिंग, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग डेवलप होता है हमारे अंदर। जैसे कि मान लो आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, भेलपूरी नहीं खा रहे थे, ठीक है, और एक मोड़ आया रास्ते पे और वहां पे क्या है, गड्ढा है बहुत बड़ा सा, वो रास्ता ब्लॉक है। तब वहां पे आपको एक प्रॉब्लम आई कि यार ये रास्ता ब्लॉक है, मुझे उधर ही जाना था, उधर ही कोई ऑफिस है, वहां पे मेरा काम है। तो आप क्या करोगे, शॉर्टकट खोजने की कोशिश करोगे, चलो शायद मैं थोड़ा सा पीछे जाके अंदर जाके फिर से राइट लेता हूँ तो शायद मैं उधर की तरफ निकल जाऊं किसी गली से, या फिर आगे से जाके मैं लेफ्ट टर्न लेता हूँ, इधर ही साइड में हो सकता है कोई रास्ता इधर की तरफ निकल रहा हो। तो ये आप शॉर्टकट वहां पे फाइंड करने की कोशिश करोगे। बट आजकल तो क्या है, गूगल मैप्स अवेलेबल है, लोग खुद से देख लेते हैं कि कौन सा रास्ता ब्लॉक है, कौन से पे ज्यादा ट्रैफिक है, कौन सा कैसा रास्ता है। तो अब उतना ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, ठीक है, बट जरूरत है। अगर आपके पास गूगल मैप ना हो, आप ऐसी जगह पे हो जहाँ पे वर्क ना करता हो, तो आपको जरूरत होगी। लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग क्या है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी एक लर्निंग की थ्योरी, उससे ये 3 लॉज आए थे, ठीक है। तो मैं पहले आपको लॉज बता देता हूँ, फिर थ्योरी जितनी है
4-5 थ्योरी हैं, वो लगातार मैं आपको एक सीक्वेंस में बता दूंगा, इसलिए लॉ ऑफ लर्निंग को मैंने अलग से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। Law of learning. Edward Thorndike proposed several laws based on his experiments with animal, especially trial and error theory. ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी, मतलब ट्रायल यानी कि आप ट्राई कर रहे हो, वहां पे आपसे गलतियां हो रही हैं, उससे आप फिर से सीखोगे, फिर वो गलतियां नहीं करोगे, फिर से ट्राई करोगे, तो हो सकता है आप सही चीज करने लग जाओ, बस यही थ्योरी थी। तो उससे ही कुछ लॉज निकल के आए। पहला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि कोई भी इंसान तब ज्यादा अच्छा सीखेगा, ज्यादा अच्छी लर्निंग होगी जब वो मेंटली और फिजिकली दोनों ही तरह से प्रिपेयर्ड है। मेंटली और फिजिकली जब दोनों तरह से कोई इंसान फिट है, तब उसकी लर्निंग बेस्ट होगी। अ नर्सिंग स्टूडेंट लर्न्स बेटर व्हेन मोटिवेटेड एंड अलर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बहुत बार आपने सुना होगा। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस, आप कितना एक्सरसाइज कर रहे हो, कितना किसी चीज को रिपीट कर रहे हो। मान लो आपको ड्रेसिंग करनी नहीं आती, हेड ड्रेसिंग आपको सीखनी है, हेड ड्रेसिंग समझ लो ना, वो पट्टी बांधने वाला ड्रेसिंग, ठीक है। तो वो आपको सीखनी है, तो आप बार बार प्रैक्टिस करो, ठीक है। खुद के ऊपर प्रैक्टिस करो, कोई डमी के ऊपर प्रैक्टिस करो, या किसी पर्सन के ऊपर प्रैक्टिस करो, आप अपने सीनियर के साथ में। तो वहां से आपको क्या होगा, आप ड्रेसिंग टेक्निक इम्प्रूव होती जाएगी धीरे धीरे करके, ठीक है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा चांसेस कम हो जाते हैं गलतियां होने के, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, रिस्पॉन्सेस फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन आर स्ट्रेंथेंड एंड दोज फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट आर वीकेंड। जैसे कि आप मान लो आपने बीपी सही लिया, ठीक है, और आपको आपके सीनियर ने कहा ठीक है वाह बेटा आपने सीख लिया है, बहुत अच्छी बात है। तो वहां से क्या हुआ, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो मैंने अब सीख लिया, मैं सबका बीपी ले लूंगा। बट आप मान लो बीपी लेके आए, आपका सीनियर आ गया, थोड़ा सा खड़ूस सा है, वो कहा नहीं नहीं चलो मैं क्रॉस चेक करता हूँ। क्रॉस चेक करने गया, आपसे कुछ बोल नहीं रहा, आपसे बोला कितना आया था बीपी, आपने बोला 130/90। वो कह रहा है अच्छा अच्छा, फिर वो अपने से इन्फ्लेट डिफ्लेट किया, कहता है इतना ही आया था। आप थोड़ा सा डर जाओगे, हाँ सर इतना ही आया था। फिर वो कहेगा कुछ नहीं आता तुम्हें, कौन है तुम्हारा ट्यूटर, आने दो उससे मैं कंप्लेन करूंगा तुम्हारी, कुछ नहीं आता है तुम लोग को, ठीक है। ऐसे करके अगर बोल देगा तो आप फिर क्या सोचोगे, अरे यार मैं इतना मेहनत भी करूं ऊपर से ये ऐसे बोल देता है, अब मैं नहीं लूंगा बीपी ऊपी, अब मैं आराम से जाके बैठूंगा, मैं भी कह दूंगा मुझे नहीं आता है करने, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम समझते हैं थ्योरीज ऑफ लर्निंग। लर्निंग की थ्योरीज क्या है। पहली थ्योरी तो मैंने आपको बताई ट्रायल एंड एरर थ्योरी, एडवर्ड एल थॉर्निक ने इसको प्रपोज किया था। वो ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे हम ट्रायल्स को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि रिपीट करते हैं कोई भी काम को, तो वहां पे एरर होने के चांसेस कम होते जाते हैं और सही चीज हो जाती है, ठीक है। लर्निंग, उनका कहना है कि लर्निंग होती है ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू। आप अगर रिपीट करते हो किसी भी चीज को, ट्राई करते हो, मान लो जैसे छोटा बच्चा है, अब उसको दरवाजा खोलना है, तो अब वो उसको नीचे की तरफ मान लो नॉब को खींच रहा है, नहीं खुल रहा है, ऊपर की तरफ खींच रहा है, नहीं खुल रहा है, साइड में खींच रहा है, इधर उधर खींच रहा है, तो वो जितनी बार वो ट्राई करेगा हो सकता है वो सही तरह से उस नॉब को घुमा दे जिससे कि वो दरवाजा खुल जाए। तो ये क्या हुआ, ये होती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जैसे कि आप जानते होंगे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का जब इन्वेंशन किया था, उन्होंने कितनी बार फेल हुए थे, 9900 बार फेल हुए थे। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं 9900 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 9999 तरीके सीखे हैं, ठीक है, एक बल्ब को बनाने के। तो वो ऐसा बताते हैं, तो वही होती है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। जैसे कि मान लो आप कोई भी काम करो, उसमें प्रॉब्लम हुई, आप अब ट्राई करोगे अलग अलग तरीके से, जो भी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स होंगे उसे आप एलिमिनेट कर दोगे, और जो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा उसे आप लर्न कर लोगे थ्रू सक्सेस। जैसे कि बच्चे को वाला मैंने एग्जांपल दिया, बच्चा मान लो हैंडल घुमा रहा है इधर उधर उधर ऊपर नीचे साइड साइड, बट नहीं ओपन हो रहा, फिर उसको रोटेट कर देता है और नॉब खुल जाता है, तो वो याद कर लेगा हाँ ये ऐसे खुलता है, तो वहां पे जो सक्सेस होगी, जो करेक्ट रिस्पॉन्स होगा उसे बच्चा लर्न कर लेगा। नेक्स्ट थ्योरी है लर्निंग बाय कंडीशनिंग।
अब लर्निंग बाय कंडीशनिंग भी दो तरह से है, दो थ्योरी है। एक तो क्लासिकल लर्निंग कंडीशनिंग थ्योरी है। क्लासिकल अकर्स बाय एसोसिएशन बिटवीन न्यूट्रल स्टिमुलस एंड नेचुरल रिस्पॉन्स, यानी कि लर्निंग होती है जो न्यूट्रल स्टिमुलस होता है और नेचुरल रिस्पॉन्स के थ्रू। जैसे कि उन्होंने क्या किया, दो चीजों को एक साथ में रख दिया, पेयर कर दिया दो चीजों को, और वंस स्टार्टेड ट्रिगरिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर, और ऐसे किया कि जैसे एक जो है दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। ये एक्सपेरिमेंट था प्रॉपर एक। उन्होंने क्या किया, एक डॉग को रखा, ठीक है, एक केज के अंदर रखा एक डॉग को। अब उन्होंने क्या किया, एक बेल ली, और जब उन्होंने स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंट तो बेल बजाया उन्होंने, तो देखा डॉग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, वो अपने में बिजी था, ठीक है, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं किया बेल बजाने पे उनके शुरू में। बट उन्होंने क्या किया फिर कि उन्होंने बेल के साथ साथ बच्चे उस डॉग को खाना भी देने लगा, ठीक है, बेल बजाए और खाना दे डॉग को। तो बच्चा बोल रहा हूँ बार बार, डॉग क्या होता है, डॉग बार बार सलाइवा फिर निकालने लगता है, यानी कि उसके अंदर सलाइवेशन होने लग जाता है। जब भी वो बेल बजाए फूड दे तो सलाइवेशन हो। फिर यही चीज उन्होंने कई बार की। उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो सिर्फ बेल बजा रहे हैं और खाना नहीं भी दे रहे हैं तो भी उस डॉग के अंदर सलाइवेशन हो रहा है। तो ये क्या थी, लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग। ये क्या है, कंडीशन के थ्रू, यानी कि बेल बजा के अब मुझे खाना मिलेगा, वो उस डॉग को लर्निंग हो गई है, वो लर्न कर लिया, वो सीख गया कि अब बेल बजा है तो मुझे खाना मिलेगा, इसलिए उसके अंदर सलाइवा आने लग गया। तो ये थी लर्निंग बाय क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट फिर दूसरी थ्योरी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग की, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग बीएफ स्किनर ने दी थी। ये कहते हैं कि जो भी लर्निंग होती है वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट के थ्रू होती है। मान लो आपका कोई बिहेवियर है, बहुत पिटे हो गए घर में मम्मी से, तो आपने अगर मान लो कोई काम किया उसके बाद आपकी पिटाई हो गई, तो चांसेस होते हैं कि आप उस काम को दोबारा नहीं करोगे 90%। 10% तो धीरे बच्चे होते हैं वो काम करेंगे, मार खाएंगे तो और वही काम करेंगे, ठीक है। और जो भी मान लो आप क्लास में टॉप किए, आपके बहुत अच्छे नंबर आए, या आपने आपके मम्मी पापा ने कहा था कि आप ये काम कर देना, इस पोयम को लर्न करके मुझे शाम को सुना देना, और आपने सुना दिया तो वो आपको चॉकलेट दे रहे हैं। तो आप फिर से कहोगे नहीं ठीक है मैं कल भी एक पोयम सुनाऊंगा, आप फिर से मुझे चॉकलेट दोगे। तो ये क्या हुआ, रिवॉर्ड के थ्रू आप उस चीज को दोबारा करोगे, ये लर्निंग है। और पनिशमेंट के थ्रू आप कोई भी चीज को दोबारा करना छोड़ दोगे, ये होता है, ठीक है। जैसे कि उन्होंने क्या किया, एक रैट यानी कि एक चूहे को एक बॉक्स के अंदर रखा और उसके साइड में एक लीवर लगाया था उन्होंने। जैसे ही वो चूहा उस लीवर पे जाता था तो एक फूड मतलब कुछ खाना उस बॉक्स के अंदर आ जाता था। तो ठीक है वो खा लिया, फिर से वो अपना घूमने लग गया, उसमें अपना कुछ कर रहा है। फिर उसने थोड़ी देर बाद फिर गलती से उस लीवर को दबा दिया, फिर से खाना आया। तब उसके अंदर थोड़ा सा डेवलप हुआ कि अरे यार ऐसा क्या है, इस लीवर को दबाते ही खाना क्यों आ जा रहा है, ठीक है। तो वो अब पहले तो ऐसे ही मजाक मजाक में मतलब खेल खेल में उस लीवर को दबा देता था, बट अब वो सीख गया धीरे धीरे करके कि जब मैं इस लीवर को दबाऊंगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो अब वो जब उसे भूख लगती थी तब वो जाके उस लीवर को दबाता था और खाना खा लेता था। तो यानी कि यहाँ पे क्या था, रिवॉर्डेड बिहेवियर था कि रिवॉर्ड में खाना मिल रहा था ना उस रैट को, तो ये जो रिवॉर्डेड बिहेवियर था उसे वो रिपीट कर रहा था। और यहीं पे अगर मान लो किसी बच्चे को मान लो टॉयलेट कर दिया, ठीक है, बच्चा तो छोटा है, कहीं पे मान लो उसने कर दिया टॉयलेट, अब उसे मार पड़ी वहां पे कि नहीं नहीं यहाँ क्यों किया, ऐसा सा मारा गया और सुनाया गया, तो हो सकता है दोबारा वो उस काम को नहीं करेगा, मोस्ट चांसेस ये रहेंगे। तो ये है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है, कि जो भी रिवॉर्डेड बिहेवियर होगा वो रिपीट होगा, और जो जिसमें भी पनिशमेंट मिलेगी उसे बच्चा या जो भी एनिमल है, जो भी लिविंग थिंग है, ठीक है, एनिमल हो ह्यूमंस हो या कुछ और भी लिविंग थिंग होता है वो भी हो, और जो पनिशमेंट मिलेगा जिस काम में उस काम को करना छोड़ देगा, और जिसमें रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज को रिपीट करेगा। नेक्स्ट थ्योरी है लर्निंग बाय इनसाइट। लर्निंग बाय इनसाइट क्या होता है कि इनसाइट सबसे पहले आपको समझना होगा, इनसाइट यानी कि एक हमारे अंदर से एक फीलिंग आती है, एक हमको अंदर से महसूस होता है ना ये काम सही है ये गलत है, एक अंदर से एक
अंडरस्टैंडिंग होती है उसे हम इनसाइट बोलते हैं। ठीक है, तो लर्निंग बाय इनसाइट का मतलब क्या है? इनसाइट यानी कि अचानक से कुछ भी सडनली हमको कुछ समझ में आया, उसके थ्रू हमारी लर्निंग हुई। तो क्या है, वुल्फ गैंग कोलर ने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी के ऊपर, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। तो वहां से उन्होंने ये थ्योरी दी थी इस एक्सपेरिमेंट के बाद कि जो इनसाइट थ्योरी है कि लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी होता है। तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, सुल्तान यानी कि जो चिंपैंजी था उसे एक केज के अंदर, एक पिंजड़े के अंदर रख दिया और कुछ केले को बाहर थोड़े डिस्टेंस पे टांग दिया जहां पे वो अपने हाथों से ना पहुंच सके, और उस पिंजड़े के अंदर उन्होंने 2 स्टिक दे दी और ऐसे दी कि एक स्टिक दूसरे स्टिक के अंदर फिट हो सकती है और उतना डिस्टेंस बन जाएगा कि वो उस केले तक रीच कर जाए, बट एक स्टिक से वो उस केले तक नहीं पहुंच पाएगा। तो सुल्तान क्या करता है, जब उसे भूख लगती है तो वो हाथ से पहले केले को पकड़ने की कोशिश करता है, नहीं ले पाता है। फिर वो एक स्टिक से लेने की कोशिश करता है, फिर उस स्टिक को रख के दूसरी वाली स्टिक से कोशिश करता है उसको लेने की, बट फिर से वो फेल हो जाता है। फिर वो ऐसे ही खेलने लग जाता है उन स्टिक से और वो देखता है कि जो एक स्टिक है वो दूसरी स्टिक के अंदर फिट हो जा रही है और एक लंबी स्टिक बन जाती है। और फिर वो उसके अंदर दिमाग में आता है कि अरे ये तो अब लंबी होगी, अब मैं इससे उस केले तक रीच कर जाऊंगा, उसको उसको मैं ले लूंगा, और फिर वो उस स्टिक से केले के ले लेता है और खा लेता है। तो यहाँ से क्या हुआ, अचानक से उसने कुछ चीज सीखा ना, उसे पता तो नहीं था कि पहले से कि ये स्टिक आपस में जुड़ जाएगी, बट वो धीरे 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 करके वो चीज सीख गया। उसको अचानक से क्लिक किया ना उसके माइंड में। तो बस यही है लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी, यानी कि जो सडन फ्लैश ऑफ आइडिया है कि वो पहुंच सकता है जो बड़ी स्टिक से, उसी को हम इनसाइट बोलते हैं बाय कोलर। ठीक है, जो सडन फ्लैश ऑफ आइडियाज टू रीच बाय लॉन्गर स्टिक वाज कॉल्ड इनसाइट बाय कोलर, यानी कि जो सडन अंडरस्टैंडिंग थी उसी की 2 स्टिक जुड़ जाएंगी आपस में और मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, उसी को उन्होंने कहा लर्निंग बाय इनसाइट। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? ये बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट मेथड है। हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी, मतलब जो सिंपलेस्ट लर्निंग मेथड है, इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा। आप सब शुरू में जाओगे, जब हॉस्पिटल में जाते रहे होगे तो आपने क्या देखा होगा कि आप पहले, आपको दिखाया जाता है, आपका सीनियर क्या है इंजेक्शन लगाएगा, या आपको पहले कॉलेज के अंदर भी डमी पे सिखाया जाता है, बताया जाता है कि इस साइड पे, इस एंगल पे ये इंजेक्शन देना है, डमी पे बार बार उसको प्रैक्टिस कराया जाता है। वहाँ पे आप फिर जाते हो हॉस्पिटल में, अपने सीनियर्स को देखते हो कि वो कैसे लगा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, धीरे धीरे करके आ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे सिंपलेस्ट है। अल्बर्ट बैंड्यूरा ने इस थ्योरी को दिया था, believes that major part of learning occurs by observing the behavior of other person। ठीक है, ये समझा दिया मैंने, जैसे स्टूडेंट नर्स लर्न्स बेडसाइड मैनर एंड कम्युनिकेशन बाय ऑब्जर्विंग द सीनियर। ठीक है, ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल थी। नेक्स्ट फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को? सबसे पहला तो आपको मोटिवेशन, कि आपको जो चीज आप सीख रहे हो उसके लिए आपके अंदर कितना मोटिवेशन है, क्यों सीख रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट फिर इंटरेस्ट, लर्निंग ग्रास्प बेटर व्हेन जेन्युइन इंटरेस्टेड, जेन्युइनली इंटरेस्टेड, यानी कि आप कितना ज्यादा इंटरेस्टेड हो किसी काम को सीखने के लिए। मान लो अब बचपन से ही आपके अंदर थोड़ा सा इंजेक्शन लगाने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट है कि हाँ मैं लगाऊंगा, देखता हूँ कैसे होगा, कैसे लगेगा, तो आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो तो उस काम को आप जल्दी सीख लोगे। अटेंशन, कि आप कितना ज्यादा फोकस कर रहे हो, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन है आपका। अटेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे मैं और ज्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि एक फोकस और कंसंट्रेशन हो किसी भी चीज पे, तो आप उस चीज को सीख लोगे, यानी कि अटेंशन आपका अच्छा है। फोकस को हम अटेंशन बोलते हैं। इंटेलिजेंस, यानी कि जिनकी एबिलिटीज ज्यादा होती हैं, जिनका आईक्यू ज्यादा होता है, वो जल्दी चीजों को सीख जाते हैं, जल्दी उनको याद हो जाती हैं चीजें। मैच्योरिटी, यानी कि फिजिकली और मेंटली आपकी जितनी मैच्योरिटी लेवल है, अब 10 साल के बच्चे से आप बोलोगे कि आप इंजेक्शन लगा लो, लगा लेगा क्या? नहीं लगा पाएगा ना।
उसे आप बेसिक सी पजल दोगे वो सॉल्व कर लेगा जो बच्चों वाली है, बट कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी वो नहीं सॉल्व कर पाएगा। तो मैच्योरिटी के लेवल पे भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिस, कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो आप किसी भी काम को, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी लर्निंग उतनी ज़्यादा बेटर होगी, आपकी स्किल्स उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। फटीग, फटीग यानी कि आप मान लो आपने सही से रात में नींद नहीं ली, आप थके हुए हो, अब आप कोई काम सीख पाओगे क्या? नहीं सीख पाओगे ना। तो टायर्डनेस की वजह से भी लर्निंग एफिशिएंसी कम हो जाती है। लर्निंग एनवायरनमेंट, अब लर्निंग कहाँ पे होती है? अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी यहीं पे बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा होता है, एकदम बढ़िया से डीजे बज रहा होता, आपको समझ में आती मेरी बातें? नहीं आती ना। तो काम और सपोर्टिव जो सराउंडिंग्स होती हैं वो प्रमोट करती हैं लर्निंग को। नेक्स्ट फिर टीचिंग मेथड्स, जो भी टीचिंग मेथड्स होते हैं, अगर अभी मान ले आप मैं लिख लिख के बता रहा होता है, एकदम गंदा कर दिया होता है इस पीपीटी को कि आप समझ पाते क्या लिखा हुआ है, तो जितना ज़्यादा क्लियर होगा, इंगेजिंग होगा, उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मान लो मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डल होता है, मैं वहाँ पे खड़े होके डल बैकग्राउंड में डल फेस के साथ पढ़ा रहा होता, तो क्या समझ में आता? नहीं समझ में आता आपको, अब बहुत पहले ही इस वीडियो को बंद कर चुके होते। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड्स और फीडबैक क्या होता है, वो इनकरेज करते हैं लर्निंग को। जैसे आपको रिवॉर्ड मिलेगा या अच्छा फीडबैक मिलेगा तो आप उस काम को और अच्छे से सीखने में लग जाओगे। तो ये था पूरा लर्निंग, मैंने कम्प्लीटली बता दिया, इतना मोर देन सफिशिएंट है आपके सिलेबस के लिए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और और भी वीडियोस को देखना। मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं ऑलरेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।